नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आज के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हूँ। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों, हमारे देश और विदेश के सुनने वाले श्रोताओं, आज का जो विषय है वो है सफ़र छत्तीसगढ़। जी हाँ, आज का शीर्षक है सफ़रनामा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ जाने की जो कहानी शुरू हुई थी वो आज से 3 महीने पहले शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ में चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वाले, वहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी संख्या है। डॉक्टर हरदल पटेल जो छत्तीसगढ़ के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि आपका 1 दिवसीय कार्यक्रम हम छत्तीसगढ़ में चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर में चाहते हैं। तो मैंने विचार किया कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी देश के जिस कोने में भी हैं, जहाँ भी हैं, मैं अगर वो मेरी ज़रूरत समझते हैं, मेरी बातों को मनन और चिंतन करते हैं और मुझे ऑफलाइन सुनना चाहते हैं, तो मैं अपनी सेवाएं ज़रूर दूँगा। और ऐसे ऑफ़र कई राज्यों से मुझको मिलते रहते हैं और लगभग साल में 2 या 3 ऑफलाइन क्लासेस में लेने का प्रयास करता हूँ। उस छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान जयपुर जाने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो ये रही कि वहाँ पर आने वाले सभी चिकित्सक का अगर हम एक औसत उम्र मान लें तो लगभग औसत उम्र 35 और 40 के बीच की थी। अब इससे अंदाज़ा ये लगता है कि जब हाल खचाखच भरा हो और पेन ड्रॉप साइलेंस हो और बोलने वाला या समझाने वाला, सिखाने वाला अपनी पूरी तन्मयता से 11 बजे से लेकर के और 4 बजे तक लगातार बोलता रहे और सुनने वाले न थकें, तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के स्तंभ या इनको समझने वाले जो नींव के कर्णधार हैं हमारे युवा साथी, ये बहुत ही मनन और चिंतन और गहनता के साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम्स थियरी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और इसीलिए जब मैंने लाइव किया आपके लिए तो आपको मैंने दिखाया कि ये झूठी वाहवाही नहीं है, वो हाल खचाखच भरा हुआ था। लोग सुनने को आतुर थे, सवाल जवाब इतने हुए कि उनके दिमाग में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 115 पौधों की 38 दवाएं एंजाइम्स के रूप में बैठ गईं और उसके बाद उन्होंने ये मान लिया कि अब तक उनको जो कुछ बताया या समझाया या पढ़ाया गया या जिन किताबों का उनको अध्ययन कराया गया वो सब किताबें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में दिग्भ्रमित करती हैं। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता की लड़ाई के लिए हमारे जो साथी आईडीसी के संपर्क में हैं, सरकार के संपर्क में हैं, मुझे तो उस लड़ाई से एकदम बाहर लोग समझ रहे हैं। मैं उन लोगों से भी मैंने उस मंच पर एक आग्रह किया है और ये कहा है कि एक बार खुले तौर पर सभी प्रपोजलिस्ट एक मंच पर बैठ करके अपनी अपनी बातों को, अपने अपने सिद्धांत को कह लें और एक मत हो जाए और ये मान लिया जाए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये 38 दवाओं का आखिर सिद्धांत है क्या, ये किस आधार पर हमारे शरीर पर काम करती हैं, ये क्यों नहीं रिएक्शन करती हैं, ये क्यों हार्मलेस हैं, ये क्यों स्वाद रहित हैं, ये क्यों ट्रांसपेरेंट हैं। इन तमाम बातों पर जब हम खुले मंच पर चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अब तक की जो भ्रम की बातें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। मैंने वहाँ पर यह भी कहा कि अगर बैठे हुए सभागार में 20% लोग भी मेरे सिद्धांत को समर्थन नहीं देते हैं तो मैं ये मान लूँगा कि मेरा सिद्धांत गलत है। लेकिन अगर 20% यानी अगर 90% लोग या 85% लोग या 95% लोग इस बात को कन्विंस कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, अंतर्मन में बैठा लेते हैं कि इन दवाओं का वास्तव में स्वरूप है क्या और ये कैसे कार्य करती हैं, मैंने इसी पर चर्चा किया। और पूरे दिन अभी तमाम फ़ोन कॉल्स छत्तीसगढ़ से लौटने के बाद मुझे रास्ते में, ट्रेन में और यहाँ तक पहुँचते रहे और लोगों ने बहुत खुले मन से एंजाइम्स के विभिन्न क्रियाविधियों पर सवाल किया। प्रोजेक्टर पर मैंने उनको एंजाइम्स की पूरे प्रारूप को समझाया, इन दवाओं को एंजाइम्स के समरूप बताते हुए एंजाइम्स की कार्य विधि और अपने 38 औषधियों की कार्य विधि
को मैंने विस्तृत रूप से उन सबको समझाया। आपको जैसा पता है कि रायपुर जाने के पहले 3 दिन मैं भीषण बुखार में पीड़ित था, गला खराब था, जुखाम था, बुखार बहुत तेज़ था, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में जादू ऐसा है। अभी भी मुझे खांसी का असर है और कब बना हुआ है, चूँकि तमाम जगह का पानी बदला है और एटमॉस्फेयर बदला है। एसी रूम में रहा हूँ और एसी बस में और ट्रेन में चला हूँ, तो थोड़ा सा रास्ते और उतरने का गर्मी सर्दी का असर है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं का ये असर था कि मैं 25 घंटे की यात्रा करके रायपुर पहुँचा। वहाँ पर मैं पूरे दिन बोला, उसके बाद अगले दिन पूरे दिन मैंने रायपुर के विभिन्न पर्यटन स्थलों का और धार्मिक स्थलों का दर्शन किया और फिर यात्रा करके मैं वापस आया। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का ही कमाल है। और मैंने वहाँ पर जो मेरा नारा है, जो मेरा स्लोगन है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ बनिए, ये नारा मैंने वहाँ भी बुलंद किया है और लोगों ने खुले मन से माना है। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उस कार्यक्रम के आयोजित करने वाले डॉक्टर हलधर पटेल जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अपने एक आह्वान पर, जबकि आपको पता है कि 15 दिन डॉक्टर हलधर पटेल का मोबाइल स्विच ऑफ था, वो आरएसएस के कैंप पे 15 दिन गए हुए थे और वहाँ पर उनको मोबाइल अलाउड नहीं था। और तमाम हमारे साथी इस बात को फ़ोन कर रहे थे कि सर उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा, कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन चूंकि उन्होंने मेरे अप डाउन का टिकट बुक करके और मुझको सेंड कर रखा था, मेरे ऊपर उन्होंने 6,000 रुपये से अधिक खर्च कर दिया था केवल आने जाने के लिए, तो मैं आश्वस्त था कि वो कार्यक्रम होगा। और इसके बाद जैसे ही उन्होंने 15 तारीख को आरएसएस कैंप से विदा लिया और तत्काल फ़ोन कॉल उनके जारी हो गए और उनकी तैयारियां ही बहुत ज़बरदस्त रहीं, बहुत अच्छा उनका आयोजन रहा। इस नाते अपने मेहनत के बल पे उन्होंने उस हाल को भरा। और आपको बता दें कि उस दिन कार्यक्रम के ठीक पहले भीषण बारिश का एटमॉस्फेयर हो गया। इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी कि हम लोग कार से उतर करके होटल के हॉल में जा नहीं पा रहे थे। कार में बैठे बैठे सोच रहे थे कैसे निकल करके बाहर जाया जाए, लेकिन किसी तरीके से हम लोग हॉल में पहुँचे। और उस बारिश में अगर आपको वो हाल भरा नज़र आया तो इसमें पूरा का पूरा श्रेय हलधर पटेल और उनके साथियों को जाता है, जिन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों को वहाँ बुलाया। हमारे दूसरे बहुत ही प्रिय साथी और सीनियर साथी रहे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, जिनका नाम महाराष्ट्र के नाम से चलता लेकिन वो रहते हैं दुर्ग में, मिस्टर नीलेश थावरे, जो उदयपुर गए हुए थे। और जब उनको पता चला कि हम और प्रमोद जी रायपुर आए हुए हैं तो उन्होंने अपने प्रोग्राम को चेंज किया और हवाई जहाज़ से तत्काल उदयपुर से वो रायपुर एयरपोर्ट पर उतरे और वहाँ से वो कार लेकर के अपनी हम लोगों से मिलने हमारे होटल तक आए। लगभग 20 मिनट तक नीलेश थावरे जी ने बहुत ही आत्मीयता के साथ हम लोगों को गले लगाया। साथ में उनकी पत्नी भी थी, लेकिन चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और उनको दूर जाना भी था और हम लोगों को भी ट्रेन पकड़नी थी, इस नाते वहीं पर हम लोगों ने संक्षिप्त मुलाकात की। और फिर ये प्रोग्राम बना कि अक्टूबर में हम लोग रायपुर एक बार फिर आएंगे और तब विस्तृत चर्चा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फ्यूचर पर यहाँ भी की जाएगी। डॉक्टर अशोक दुबे, जो उस स्टेट के सबसे सीनियर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं, विशेष आमंत्रण पर वो स्वयं वहाँ उपस्थित थे। उनकी लिखी हुई फार्मेसी पौधों पर एक पुस्तक भी उन्होंने मुझको गिफ्ट किया कि आप इसको चेक करें, देखें इसमें क्या है। हालांकि मैं अभी उस किताब को बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं देख पाया हूँ, कुछ ही पेज मैंने पलटे हैं और उस पर चर्चा हम बाद में कर लेंगे। तो नीलेश थावरे जी के बाद धमतरी से आए हुए डॉक्टर DR सिन्हा जी, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं 2012 में गया था धमतरी, तो उस समय भी मुझे लगा था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैंने उन्हीं की क्लिनिक और उन्हीं की डिस्पेंसरी का लोगों को उदाहरण दिया था कि आप छत्तीसगढ़ में जाकर के देखिए लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसा कार्य करते हैं। डॉक्टर सिन्हा का अभी कुछ देर पहले मेरे पास फ़ोन भी आया था, मेरा हालचाल जान रहे थे, मैं यहाँ पर सब कैसे पहुँचा। और फिर उनको आज एक बुक भी यहाँ से पोस्ट करनी है, उसके लिए भी उन्होंने पेमेंट किया है। कई साथियों ने बुक की डिमांड की है, दवाओं की डिमांड की है और कार्यक्रम की रोचकता आप अंदाज़ा इसी से लगा लें कि पूरे बरसात के मौसम में भी लोग वहाँ आते रहे भीग भीग करके। और अब हलधर पटेल जी के स्वागत सेवा में कोई कमी नहीं रही। हम लोगों को हर सुख सुविधाओं से उन्होंने संपन्न कर रखा था, कहीं पर कोई शिकायत नहीं रही। लेकिन जिस दिन हम लोग पहले दिन पहुँचे तो मैंने, चूँकि हमारी डॉक्टर BL साहू जो हमारे सीनियर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं, उनका पूरा परिवार हमारे स्वागत के लिए आतुर था। उन्होंने अनुरोध किया कि सर आज आप हलधर पटेल की स्वागत को छोड़ करके आप हमारे घर का स्वागत स्वीकार करें। तो उनकी आत्मीयता को देखते हुए हमने और प्रमोद जी ने निर्णय लिया कि हम लोग आज रात दुर्ग रुकेंगे
और हम लोग रायपुर से दुर्ग गए। रास्ते में हम लोगों ने साईं मंदिर देखा, गुरुद्वारा का दर्शन किया, गुरु ग्रंथ साहब पर माथा टेका और साईं मंदिर में ही डॉक्टर BL साहू के लिए एक धर्मार्थ चिकित्सालय का बहुत सुंदर भव्य डिस्पेंसरी साईं मंदिर के ट्रस्ट ने उनको दे रखी, जहां पर मैं गया। मैंने उस रजिस्टर का अवलोकन किया, मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ भी डाले थे आपको चेक करते हुए, और पूरा प्रांगण का मैंने कई फ़ोटोग्राफ भी आप लोगों को ऑनलाइन भेजे थे। मैं बताना ये चाहता था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमारे धर्मार्थ के रूप में विभिन्न मंदिरों में भी व्याप्त है। गुरुद्वारे में भी उनका चिकित्सा कैंप लगता है, वहाँ पर भी उनकी क्लिनिक, उनका नेम प्लेट, उनका रूम बहुत बढ़िया बना हुआ है। और इसके बाद फिर जब हम उनके क्लिनिक के पास गए, जहाँ पे वो रहते हैं, उनके घर के बगल में जो पंचमुखी हनुमान का चौराहा है दुर्ग में, वहाँ पर भी उनकी क्लिनिक पर बहुत ही अच्छा समायोजन था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी बुक में जो तीनों चार्ट लगे हुए हैं, L2, L3 और CNS का, उस चार्ट को बहुत बड़ा करके उन्होंने अपने क्लिनिक पर टांग रखा था। तो मेरी निगाह गई, मैंने कहा इसकी एक कॉपी और निकलवाइए बड़े में, ताकि मैं इसको क्लास में ले करके वहाँ रहूँ। और मैंने उसका प्रयोग किया रायपुर के अपने उस क्लास में, लोगों को बताया कि 38 दवाएँ किस आधार पर चलती हैं और कैसे ये कार्य करती हैं, सब पर बड़ी चर्चा हुई। और मैं इससे पहले कि आगे कुछ कहूँ, मैं एक आपको दर्शन करा रहा हूँ, अगर आप देख सकें थोड़ा सा। ये एक मंदिर आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, और इसकी जो लाइटिंग जल रही है, आप इसकी लाइटिंग को ज़रा 1 मिनट ध्यान से देखें, इसमें कलर चेंज होंगे। ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर का एक मॉडल है जो मुझे वहाँ डॉक्टर BL साहू के परिवार के सदस्यों ने गिफ्ट किया है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि भगवान श्री राम के जिस तरह के दर्शन अयोध्या में होते हैं, बिल्कुल उसी रूप में इस मंदिर में लाइटें जल रही हैं, और विभिन्न तरह के लाइट इसमें अपने आप स्वतः कंट्रोल किए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें कई कलर की लाइटें, देखिए अभी इसमें गुलाबी हल्के लाल रंग की लाइट जल रही है, और इस लाइट के बुझते ही देखिए अब इसमें ग्रीन कलर हो रहा है। इसमें आप ग्रीन कलर में भगवान के दर्शन कर रहे होंगे, बिल्कुल अंदर साक्षात लगता है कि हम श्री राम मंदिर में खड़े हैं। और अब ये हल्की ब्लू कलर में हो गई है। इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर गिफ्ट अब तक के मुझे 40 सालों में मिले गिफ्ट में ये सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट है, और मैंने इसको सिरोधार किया है, और आप सबको भी मैंने इस गिफ्ट का दर्शन कराया है। ये डॉक्टर BL साहू और उनके परिवार की तरफ से है। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ट्रेनर के रूप में मुझे छत्तीसगढ़ के इन साथियों ने ये एक मोमेंटो दिया है। मैं उन साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम करने वाले डॉक्टर BL कश्यप, जो कोरोना काल में वहाँ पर हम लोगों का साथ छोड़ के चले गए थे, उनके फोटोग्राफ्स और उनकी दिवंगत आत्मा के लिए हम लोगों ने शोक भी व्यक्त किया था। उनके सम्मान में छत्तीसगढ़ के साथियों ने मुझे ये सम्मान पत्र भी दिया है उनके नाम से, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत बड़ा सम्मान था, बहुत लोग उनको मानते थे। ये सारी की सारी जो समर्पित भावना से छत्तीसगढ़ के साथियों ने मुझे दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर BL साहू के परिवार की विशेषता अगर मैं आपको बताऊँ, ऐसा परिवार शायद भारतवर्ष में आपको नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसको भी सुन लें। डॉक्टर BL साहू अपने भाई के साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की डिस्पेंसरी, अपने धर्मार्थ चिकित्सालयों की देखरेख करते हैं। उनके दोनों लड़के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विद्वान हैं, उनकी दोनों लड़कियां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विद्वान हैं, उनके दोनों लोगों की पत्नियां इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक विद्वान हैं, उनका भतीजा और उसकी बहू इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक विद्वान हैं। कुल मिलाकर के 4 बच्चे, 2 और 4 अपना 8, और भतीजा और उनकी बहू 10। ये 10 लोगों का एक ज्वाइंट एसोसिएशन, फैमिली एसोसिएशन है, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए 24 आवर तत्पर रहता है। जहाँ भी ये कैंप लगाते हैं, ये पूरे 10 लोग जाते हैं, रोगियों की सेवा करते हैं, दवा बनाते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार में भाग लेते हैं। और डॉक्टर BL साहू छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र में, हिमाचल में भी कैंप लगाने के लिए जाते हैं और निःशुल्क दवाएं वितरित करते हैं। कैंप में इनको जहाँ भी बुलाया जाता है, ये धर्मार्थ सेवा करते हैं, उसका 1 नया पैसा भी ये चार्ज नहीं करते हैं। तो ये जो मैंने आपसे कहा कि भारतवर्ष का एक ऐसा परिवार है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पूरी तरीके से समर्पित है, और ये एकमात्र ऐसा परिवार है जिसमें सभी सदस्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं, और सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत ही खुल करके काम करते हैं, और बहुत मेहनत से और एक यूनाइट
होकर के काम करते हैं। ये पता नहीं चलता कि इनके भाई हैं या इनके सहयोगी हैं या इनकी पत्नी है, इनकी सहयोगी हैं या बच्चे हैं, और सब ने मिल करके मेरे स्वागत में भी कोई कमी अपने घर पर नहीं छोड़ी थी। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ राज्य के इन तमाम चिकित्सकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और याद करता हूँ अपने उन 3 दिनों के प्रवास को जो बहुत ही अच्छा छत्तीसगढ़ में बीता है। आज का केवल एक विषय यही था कि हमारा एक सफ़रनामा छत्तीसगढ़ का, जैसा आप जानते हैं मैं हर कार्यक्रम के बाद आपको वहाँ के सारी गतिविधियों से अवगत कराता हूँ। कोई विशेष विषय या किसी रोग पर मैं कोई चर्चा नहीं करता। हमारे छत्तीसगढ़ के इस प्रवास के दौरान हमने भगवान श्री राम की ननिहाल जो रायपुर ही है, और रायपुर में ही माता कौशल्या का मायका था। भगवान श्री राम अपने बचपन में अपनी माँ के साथ ननिहाल आते थे, तो माता कौशल्या के मंदिर के हमने आपको साक्षात दर्शन कराए थे, वहाँ की वीडियो दिखाई थी। और इसके बाद हम लोगों ने भगवान श्री राम का एक और मंदिर वहाँ बना है, जिस तरह का मैंने आपको दर्शन कराया इस मंदिर का, इसी मंदिर का प्रतिरूप वहाँ पर बना हुआ है। हम लोग उस मंदिर में भी गए, हम लोगों ने उस मंदिर का अवलोकन किया। तो तमाम अच्छे अच्छे क्षेत्रों का हम लोगों ने भ्रमण भी किया और कई चिकित्सकों की इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्लिनिक का विजिट भी किया। ऐसा नहीं कि हम लोग तो घूमने टहलने के उद्देश्य गए थे, हमने कई चिकित्सकों की क्लिनिक का विजिट किया, उनके रजिस्टर देखे, कितने पर डे पेशेंट आते हैं, उनके दवा बनाने का तरीका देखा, रोगियों से बातचीत करने का तरीका देखा, और इस पर तमाम चर्चाएँ भी हुई जो हमने सब्जेक्ट आप लोगों को डाला था अपने फेसबुक पर और पेज पर और व्हाट्सएप पर कि किन किन विषयों पर 3 सत्रों में हम क्लास में चर्चा करेंगे। वो सारे विषय थे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आने वाली समस्याएं क्या हैं, डॉक्टर की रोगी से किस तरह के व्यवहार होना चाहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं के बनाने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं एंजाइम्स क्यों और कैसे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भविष्य क्या है, और फिर इसके बाद तमाम सवाल और जवाब का क्रम भी चला। तो ये तमाम जो बातें हमने आपको बताई, ये सब छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रवास के दौरान की हैं। हमारा अगला टूर अक्टूबर में उज्जैन भी हो सकता है और रायपुर भी हो सकता है। अगर दोनों एक साथ लगेंगे आगे पीछे तो मैं उसी क्रम में उसको तय करूंगा। फिलहाल ब्रजेश जी का एक अनुरोध आया है कि मध्य प्रदेश में आप इस तरह का आयोजन कब करेंगे, तो मैं सभी लोगों से जो भी इस समय लाइन पर हैं, मेरा कोई प्रोग्राम कहीं नहीं बनता है, प्रोग्राम आप बनाते हैं। आप अपने राज्य में, अपने घर पे, अपने क्लिनिक पर आप जब भी मुझे ससम्मान बुलाएंगे मैं चलाऊंगा। मैं आपसे कुछ लेने नहीं आता हूं, सिर्फ आप मेरे आने जाने की व्यवस्था करते हैं, मेरे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, और सम्मान में जो कुछ भी आप हमको एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं या एक लाइन लिख के देते हैं वो सब मैं सिरोधार्य करता हूं। बस आप अपने शर्त यह है कि कम से कम जहाँ आप हमको बुलाएं वहाँ पे 10-20 लोग हमारी बातों को सुनने के लिए एकत्र रहें, और आपके हमको बुलाने का जो आपका एक लक्ष्य है वो अधूरा न रह जाए। इस नाते कोशिश कीजिए कि जब भी आपको लगे कि 10 से 20 लोग हमारी बातों को सुनने के लिए आपके क्षेत्र में इच्छुक हैं, आप हमें आमंत्रित कर सकते हैं। हम अपने सारे काम छोड़ करके पहली प्राथमिकता हम आपको देंगे। इसलिए प्रोग्राम आप स्वयं बनाइए, हमें जब भी आप बुलाएंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार में आपका ये साथी आपके पास भागा चला आएगा। आज के लिए बस इतना ही। नए क्लास में नए तेवर के साथ नए विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जोत जलाए रखिए। आपका ये प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार।